आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा है एक्स वाई तल लगते एक बल F का बल आघूर्ण ZX के प्रति शून्य F की क्रिया रेखा का समीकरण हो सकता है। इन चारों में से बताना है हमें कौन सी क्रिया रेखा का समीकरण हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने बनाया है एक्स वाई और जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये एक्स वाई तल हो गया, एक्स और वाई तल हो गया। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक्स वाई तल लगाते एक बल का बल आघूर्ण ZX के प्रति शून्य। तो यहाँ पर मान लिया मैंने कोई बल है, हमारा F है। ठीक है, अब कह रहा है कि बल आघूर्ण होता क्या है। बल आघूर्ण हमारा होता है, बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, F गुना आर, या फिर मैं कह सकता हूँ एफ आर साइन थीटा। यहाँ पे आर क्या है, आर है कि जिस बिंदु पर, जैसे कि मूल बिंदु पर जो बल आघूर्ण होगा हमारा क्रियान्वित होगा वो कितना होगा, एफ आर और साइन थीटा। यहाँ पे आर बल की दूरी है इस मूल बिंदु से जिस पर ये बल आघूर्ण मुझे निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो कि इस बल आघूर्ण की जो दिशा आती है वो कहाँ पे आएगी, वो आएगी अगर ये F और R एक्स वाई तल में है तो Z दिशा में हमारा बल आघूर्ण आएगा। तो मतलब कि ये बल आघूर्ण किस तरफ आएगा, Z एक्सिस की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पर कहा गया है कि बल आघूर्ण ZX के प्रति ही शून्य। तो शून्य क्यों हो सकता है, देखो यहाँ पर एक तो हो सकता है कि F और R, तो R की दूरी अगर मैं जीरो कर दूं तो क्या होगा कि शून्य हो जाएगा। अगर ये शून्य हो रहा है मतलब कि आर की दूरी मैंने जीरो कर दी। अगर आर की दूरी अगर जीरो कर रहा हूँ तो आर की दूरी यहाँ पे करनी पड़ेगी, मतलब कि मूल बिंदु से ही गुजरेगा हमारा बल। एफ बराबर मूल बिंदु से गुजर रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ कि हमारी जो ये कंडीशन दे रखी है वो क्या है कि जो हमारा बल है वो उसी बिंदु से निकल रहा है जहां से वो क्रिया कर रहा है, मतलब कि जिस पर वो क्रिया कर रहा था। पहले यहाँ से आर दूरी पर था लेकिन अभी फिलहाल एफ दूरी पर है। तो मैं कह सकता हूँ कि मूल बिंदु से गुजर रहा है। मैं निष्कर्ष क्या निकला, मूल बिंदु से गुजर रहा है। अब अगर दोस्तों ये मूल बिंदु से गुजर रहा है हमारा बल, तो मैं क्या कहूँगा यहाँ पे कि हमारा बल आघूर्ण शून्य हो जाएगा। और यही हमसे कहा था कि शून्य प्रति शून्य है। ठीक है, तो एफ का क्रिया रेखा का समीकरण क्या हो सकता है, तो मूल बिंदु से गुजर रहा है, तो मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा कौन सी है। देखो यहाँ पे x बराबर 2y मूल बिंदु से गुजर रही है, y बराबर 2x मूल बिंदु से गुजर रही है, y बराबर 4x प्लस 3, देखो ये मूल बिंदु से नहीं गुजर रही है, ये मूल बिंदु से नहीं गुजर रही है। और यहाँ पर भी c का मान है जीरो नहीं है, तो ये भी मूल बिंदु से नहीं गुजर रही है। मूल बिंदु से मतलब कि अगर मैं जीरो जीरो रखूँ, यहाँ पे जीरो जीरो रखूँ तो मेरा क्या होना चाहिए, इसका मान बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर इस तरफ जीरो रख रहा हूँ तो यहाँ पर भी अगर मैं x का मान जीरो रख रहा हूँ तो यहाँ पर तीन, जीरो बराबर तीन आ रहा है, तो मतलब कि ये मूल बिंदु से नहीं गुजर रही, ये भी मूल बिंदु से नहीं गुजर रही। तो ये मूल बिंदु से गुजर रही क्योंकि इसमें c का मान है y बराबर mx प्लस c का मान है वो जीरो है। देखो ये c का मान जीरो है, तो ये ही दोनों हो सकती है। तो हमारे उत्तर कौन से हो गए, दूसरा और तीसरा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।